ये ऐसे क्यों बिछाया बीच में? तीन तीन ये हटा दो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम् औदार्ये माधुर्ये गुणैश्च युक्तम् वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आचार्य केसरी श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज। इस ग्रंथ में से हम लोग पांचरात्रिक एवं भागवतीय गुरु परंपरा, पांचरात्रिक गुरु परंपरा और भागवत परंपरा, इसके विषय में श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोगों ने सुना था हमारे परम गुरुदेव जी से श्री श्यामानंद प्रभु, श्री नरोत्तम दास ठाकुर, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु और श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के विषय में। ये हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से भक्तों के जीवन के ऊपर और उनकी भजन की जो परिपाटी और एक हो गया उनका जीवन अपना, उनके भजन की परिपाटी, उनका आचरित विषय और उनका प्रचारित विषय, इस सब के द्वारा पता चलता है कि वास्तविक रूप में किस विचारधारा का उनके ऊपर बहुत अधिक प्रभाव है। जिन जिन पर्सनैलिटीज के नाम परम गुरुदेव ने लिखे, इन सभी के नाम ही भागवत परंपरा में भी लिखे हुए हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने जो कीर्तन लिखा गुरु परंपरा का, कृष्ण हैते चतुर्मुखा, उसमें श्यामानंद प्रभु का नाम भी है पड़ा, बलदेव विद्याभूषण प्रभु का नाम भी है
और शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी का नाम भी है, शिला रघुनाथ दास गोस्वामी का, श्री नरोत्तम दास ठाकुर का। इन सभी के नाम शिला प्रभुपाद जी ने स्वरचित जो गुरु परंपरा अथवा भागवत परंपरा का जो कीर्तन लिखा है उसमें ये सारे नाम लिखे हुए हैं। और इन सभी का जो प्रामाणिक जीवन चरित्र, इन सब का भजन का परिपाटी, इनके द्वारा आचरित और प्रचारित विषय भी जो है वो सब स्थानों पर उपलब्ध होता है। उसी से ही ये अच्छी तरह से पता चलता है कि किस विचारधारा का इनके ऊपर सबसे अधिक प्रभाव है। उसी को ही हमारे परम गुरुदेव ने कल हम लोगों को दिखलाया कि श्री श्यामानंद प्रभु जी, इनके ऊपर बहुत अधिक प्रभाव दिखलाई पड़ता अच्छी तरह से श्रीला जीव गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी की विचारधारा का। श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी के ऊपर रूप गोस्वामी, स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी, इनके जो सारी की सारी वस्तुएं, उसका बहुत अधिक उनके हृदय के ऊपर क्या है, छाप है, और वो दिखलाई पड़ता है अपनी आप से। तो इस सारी चीज को परम गुरुदेव ने कहा कि इसे कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी, उनके जीवन पर श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी की विचार का, शिक्षा का, उपदेश का, आदेश का जो सारा क्या देखा जाता है, अच्छी तरह से छाप दिखलाई पड़ता है। इसलिए परम गुरुदेव ने कहा श्री भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन में भी जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के अनुगत्य की छाप है, इसे कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। इसे तो अस्वीकार नहीं कर सकता। उसके बाद में फिर परम गुरुदेव अब लिख रहे हैं, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पांचरात्रिक गुरु परंपरा के विचार से इनके दीक्षा गुरु श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज हैं। अब हम लोग ये अच्छी तरह से सुनते ही हैं, शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने शिला प्रभुपाद जी को हरि नाम प्रदान किया था। कौन सी आयु में? लगभग 7-8 वर्ष की आयु में उनको हरि नाम दिया था। और जिस माला के ऊपर शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने 100 करोड़ नाम जप किया था, वही की वही माला आगे उन्होंने शिला प्रभुपाद जी को दी थी, जिसके ऊपर प्रभुपाद जी ने भी फिर उसी माला के ऊपर ही 10 वर्ष लगा करके 100 करोड़ नाम जप यज्ञ किया था। तो इसलिए हरि नाम उनका हुआ था किससे? शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी से। और शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी से शिला प्रभुपाद जी ने दीक्षा वाले मंत्र प्राप्त किए थे। तो इसीलिए अब उनके पांचरात्रिक गुरु के रूप में यहाँ पर किसको निर्धारित किया गया? जिनसे मंत्र प्राप्त हुए हैं, गुरु मंत्र गुरु गायत्री, गौर मंत्र गौर गायत्री, कृष्ण मंत्र काम गायत्री, ब्रह्म गायत्री। सबसे पहले ब्रह्म गायत्री। जो ये मंत्र प्राप्त हुए जिनसे, उन्हीं को ही क्या कहा गया? पांचरात्रिक मत में उन्हीं को ही दीक्षा गुरु कहा गया है। तो इसलिए परम गुरुदेव ने लिख दिया कि पांचरात्रिक गुरु परंपरा के विचार से इनके दीक्षा गुरु शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज हैं। शिला बाबा जी महाराज पांचरात्रिक परंपरा में श्री जानुआ ठाकुरानी की शाखा में अवस्थित हैं। अर्थात जो पीछे जब जाते हैं, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी को मंत्र किससे मिले, आगे उनके गुरुदेव कौन हैं, इस प्रकार से जाते जाते कहाँ तक जाते हैं? श्री जानुआ देवी तक। शिला बाबा जी महाराज ने वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी के शिष्य
श्री भागवत दास महाराज जी से वेश ग्रहण किया। अब बीच में ये वाला भी होता है, वेश ग्रहण करने वाला भी। जैसे हमारे परम गुरुदेव का सन्यास जो है वो किससे हुआ है? शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी से। किंतु उनके जो दीक्षा गुरु हैं वो कौन है? शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर। तो एक तो हो गया पांचरात्रिक दीक्षा गुरु, और दूसरा शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी को क्या कहते हैं? उनके कौन है वो? सन्यास गुरु। वही उसी को ही कहते हैं वेश गुरु भी, कि उन्होंने वेश प्रदान किया है सन्यास के मंत्र के साथ में। तो इसी को लिख दिया कि बाबा जी महाराज जी उनका वेश जो है वो हुआ था जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी के शिष्य श्री भागवत दास बाबा जी महाराज से। अतः भागवत परंपरा में श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज वो भी जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी की शाखा में हुए। इस प्रकार श्रील सरस्वती ठाकुर पांचरात्रिक परंपरा में जानवा ठाकुरानी की परंपरा में तथा भागवत परंपरा में श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से जुड़े हुए हैं। ये सारा जो अच्छे से इतिहास देखता है, समझता है इन चीजों को, नाम जिसको स्मरण हो जाते, उनके लिए फिर ये सारी चीजें कोई असुविधा वाली नहीं होती, समझनी बड़ी सरल वाली चीजें हैं। जैसे अब हम लोग यहाँ पर कुछ लोग हैं जो हमारे सिद्धांती महाराज जी को अच्छे से जानते हैं, तो उन सबको ही क्या पता है कि सिद्धांती महाराज जी का हरि नाम दीक्षा इत्यादि जो है वो हुआ शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी से। बाद में लाल कपड़े दिए ब्रह्मचारी वाले, पहले सफेद कपड़े, लाल कपड़े जब दिए तो वो शिला गुरुदेव ने दिए, शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने। फिर उनका सन्यास इत्यादि भी जो है वो किससे हुआ? शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी से। तो अभी ये अब एक तो हो गया कि दीक्षा गुरु, वो कौन हुए उनके? शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज। उनके हमारे गुरुदेव जो हैं वो उनके कौन हुए? शिक्षा गुरु अथवा सन्यास गुरु। ये दोनों नाम आ गए साथ में। शिला भारती गोस्वामी महाराज जी कौन है उनके? उनसे लाल कपड़े नहीं लिए, उनसे सन्यास नहीं लिया, इसलिए उनके सन्यास शिष्य नहीं हुए। उनसे लाल कपड़े लेने वाले वेश शिष्य भी नहीं हुए, उनके क्या हुए? शिक्षा शिष्य। तो ये जैसे अब जो लोग इन सब चीजों को जानते हैं उनके लिए ही ये सारा कुछ पढ़ के कि बाबा जी महाराज जी का वेश किससे हुआ, मंत्र किससे हुआ, शिक्षा किससे लिया, ये अलग अलग सारी बातें। किंतु अधिकांशता क्या होता है? अधिकांशता होता है जो जिनसे दीक्षा लेते और जिनसे शिक्षा लेते हैं उनके प्रति क्या होता है? एक विशेष संबंध होता है। और जिनसे वेश लेते हैं उनके साथ में बहुत बार ऐसा है कि प्रगाढ़ संबंध है। जैसे परम गुरुदेव ने सन्यास दिया किसको? शिला वामन गोस्वामी महाराज जी को, शिला त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी को, शिला गुरुदेव को दिया, तो तीनों को। तो वो उनके पांचरात्रिक परंपरा में कौन है? गुरु हैं, दीक्षा गुरु। साथ साथ में वेश भी उन्होंने ही दिया, सन्यास भी उन्होंने दिया। तो सन्यास गुरु कौन हुए? वेश गुरु कौन हुए उनके? वही हमारे परम गुरुदेव ही। गुरुदेव बोलते थे हमारे को शिक्षा भी बहुत अधिक मात्रा में पूरी लगभग उन्हीं से ही मिली, तो इसलिए उनके शिक्षा गुरु भी कौन हुए? वही हुए। किंतु फिर गुरुदेव बोलते हैं कि शिला सिद्धांति गोस्वामी महाराज, शिला स्वामी महाराज, शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज, शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, शिला भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज, नेमी महाराज, हमारे गुरु महाराज जी, ये सभी को भी कहते थे ये मेरे कौन है? शिक्षा गुरु हैं। तो अभी जिस प्रकार से ये सारा कुछ समझना होता है कि इसके बीच में ये शब्द सारे, उसके बीच में क्या क्या शिक्षा कैसे कैसे लेते हैं, तब फिर ये सारे नाम, सारी वस्तुएं सहज रूप में क्या होती हैं? समझ आती हैं।
ये सारा कुछ गुरुदेव का होने पर भी उनके ऊपर सबसे अधिक छाप किस चीज की दिखाई देती है? परम गुरुदेव की, प्रभुपाद जी के विचारों की, रूप गोस्वामी जी के, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के दिखाई देता है। तो इसलिए गुरुदेव स्वयं अपने मुख से भी बोल देते थे कि हमारे गुरु महाराज जी, उनके ऊपर बहुत अधिक छाप था शिला बलदेव विद्याभूषण प्रभु की वस्तुओं का। शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, शिला बलदेव विद्याभूषण प्रभु की छाप उनके ऊपर बहुत अधिक थी। कैसे पता चलता है? वो हैं वेदांत आचार्य, भाष्यकार बताया ना, वेदांत के भाष्यकार कौन? शिला बलदेव विद्याभूषण प्रभु। तो परम गुरुदेव ने जो अपना स्थान बनाया, उसको नाम क्या दिया? गौड़िया वेदांत समिति। वेदांत समिति मतलब बलदेव विद्याभूषण प्रभु से वेदांत का संबंध, इसलिए गौड़िया वेदांत। गौड़िया वेदांत जो है बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने लिखा। गौड़िया वेदांत समिति, इसका मतलब ही क्या हुआ? बलदेव विद्याभूषण प्रभु के विचारों को स्थापित करने वाली, उसको पूरी तरह से एडमायर करने वाली समिति। बलदेव विद्याभूषण प्रभु की छाप है पूरी। फिर उसके बाद में उन्होंने क्या क्या जो सन्यास दिए, जिनको उनको नाम दिया, सभी कोई भक्ति वेदांत त्रिविक्रम, भक्ति वेदांत वामन, भक्ति वेदांत ये, भक्ति वेदांत वो। किस लिए? क्योंकि वही वेदांत ही जो बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने लिखा वो भक्ति को प्रतिपादित करता है, इसलिए हम भक्ति वेदांत नाम को लेते हैं। तो इसलिए उनके ऊपर छाप किसकी है बहुत अधिक? शिला बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी की। गुरुदेव की एक्टिविटीज में किस चीज की छाप सबसे अधिक दिखाई देती है? वृंदावन में मठ स्थापित किया, नाम दिया रूप सनातन गौड़िया मठ। उसमें परम गुरुदेव को स्थापित किया और फिर साथ ही साथ में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी को। इसीलिए कभी कभी गुरुदेव बोलते थे, हम अगर प्रणाम मंत्र बोलेंगे, नमो विष्णु पादाय आचार्य सिंह रूपिणे श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने, फिर हम बोलेंगे श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। एक बोल दिया हमने अपने गुरु महाराज जी का, दूसरा हमने बोल दिया रूप गोस्वामी जी का। उसके बीच में जितने सारे गुरु वर्ग, गुरु परंपरा में हमने सबका एक साथ में बोल दिया। जैसे हमारे महाराज जी बोलते थे सरल रूप में, अगर कोई बोले A to Z, इसका मतलब क्या होता है? उसी में A to Z कहने का मतलब क्या होता है? A B C D E F G H सारा उसमें अपने आप आ जाता है। इसी प्रकार से A मतलब कि शिला परम गुरुदेव की बात बोल दी, प्रणाम कर दिया। Z मतलब शिला रूप गोस्वामी जी जो टॉप मोस्ट हैं उनका बोल दिया। तो इसके बीच में क्या हो गया? सबका आ गया। दूसरा, उनके ऊपर छाप सबसे अधिक किसकी दिखलाई देती है? जिसके लिए वो स्वयं बोलते थे। वो कहते थे कि मेरे को सबसे अधिक जो मैंने ग्रहण किया, विचारों को समझा, पालन किया, जो गदगद कर देते हैं, वो है शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के विचार। इसीलिए उनके ग्रंथों के प्रति, उनकी वाणी के प्रति गुरुदेव का बहुत कुछ जो कथा कीर्तन सारा उसी के आधार पर, रूप गोस्वामी जी के ग्रंथों के आधार पर और सनातन गोस्वामी जी के बृहद भागवतामृत के ऊपर, इसी में उनकी बहुत अधिक छाप दिखाई देती है। शिला स्वामी महाराज जी के ऊपर किसकी छाप दिखाई देती है? उनकी कथाएं सुनो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सारी मिलेगी भगवद गीता की पूर्ण रूप में छाप। और कौन सी वाली भगवद गीता? जो बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी की। बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने भगवद गीता की जो टीका लिख दी, जिस प्रकार की, उस प्रकार की छाप उनकी मिलेगी। वो कोई भी कथा कहेंगे, चाहे गीता की बोले, चाहे चैतन्य चरितामृत की, चाहे अपने गुरु महाराज जी की तिथि की, सारी बातों में ले दे करके फिर सारे प्रमाण आएंगे एक के बाद एक के बाद एक। कहां से? गीता से। भागवत की कथा करेंगे, श्लोक भागवत का, उसके बीच में जो कमेंट्री होएगी सारी,
वो भागवत के श्लोक से मिलती हुई गीता की सारी बातें बताते जाएंगे। तो इससे क्या पता चलता है किसके ऊपर किसकी छाप बहुत अधिक है, जीवन में क्या पालन करेंगे, क्या लिखेंगे, क्या उपदेश प्रदान करेंगे, किस तरह का उनका सारा कुछ जीवन वैशिष्ट्य, उसी से पता चलता है उनके ऊपर किसकी छाप सबसे अधिक है। तो यहाँ पर प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का बताया कि वो भागवत परंपरा में और पांचरात्रिक परंपरा में उनका संबंध जानवा ठाकुरानी जी के साथ और भागवत परंपरा में उनका संबंध रूप गोस्वामी जी के साथ इस प्रकार से बता दिया। दूसरी ओर इनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डालने से यह सिद्ध होता है कि इन्होंने श्री भक्ति विनोद ठाकुर के आचार, विचार, भजन प्रणाली एवं उनकी आकांक्षा पूर्ति को ही अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी का क्या बता रहे हैं कि अगर इनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हैं, जीवन चरित्र पर प्रकाश डालना क्या होता है? जीवन चरित्र पर प्रकाश डालना क्या होगा रमणी मोहन प्रभु? जीवन चरित्र को अगर हम पारमार्थिक नेत्रों से देखते हैं, जीवन चरित्र पर प्रकाश डालना मतलब कि अपनी आंखें बंद करके रखूंगा तब तो पता नहीं क्या दिखाई देगा क्या नहीं दिखाई देगा, आंखें खोलूंगा उसमें जो देखने का क्षमता, उससे जब अच्छी तरह से देखूंगा पारमार्थिक दृष्टिकोण से, तब उनका जो चरित्र दिखलाई देता है उसमें क्या हो रहा है कि उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर के आचार को, विचार को, उनके आचरण को लिया। श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जिस प्रकार से रहते थे, प्रभुपाद जी ने उस प्रकार से बाहरी रूप से रहना कभी स्वीकार नहीं किया, हो नहीं पाया। उन्होंने पहले से किसकी तरह पूरी तरह से ग्रहण किया हुआ था वस्तु? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की तरह, सिर्फ रहने का नहीं, फिर ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण करना है। बाबा जी महाराज वैसे वाला नहीं करते थे। बाबा जी महाराज क्या करते हैं? बहुत दिनों तक खाते ही नहीं है, कुछ भी खाते ही नहीं। खाते हैं तो भूख लगते तो गंगा की मिट्टी ले लेते हैं, राधा कुंड की मिट्टी खा लेते थे। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया? उनका अलग प्रकार का दिखलाई देता है। तो इसीलिए जो उनके आचार, उनके विचार, क्योंकि उन्होंने कथा बाल्य अवस्था से किसकी श्रवण करनी प्रारंभ की थी? भक्ति विनोद ठाकुर जी की। भक्ति विनोद ठाकुर जी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ पाठ करते थे। प्रभुपाद जी अपने साथ में सिर के ऊपर रख करके घर से जहाँ पर कथा करेंगे वहां तक अपने सिर के ऊपर आदर पूर्वक लेकर के जाना है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ग्रंथ है। तो उस वहां जाकर के फिर भागवत की कथा, भक्ति रसामृत सिंधु की कथा सुननी है बैठ करके। तो इसलिए आचार में, विचार में और भजन प्रणाली, किस प्रकार से ग्रंथ लेखन का कार्य, कथा कीर्तन का, कथा श्रवण का कार्य और भगवान के विग्रह की सेवा की परिपाटी, ये बाबा जी महाराज जी ने नहीं किया कुछ भी। बाबा जी महाराज जी के पास विग्रह नहीं थे, किंतु भक्ति विनोद ठाकुर जी पहले से गिरिधारी जी की सेवा, फिर गौर गदाधर की सेवा, इस प्रकार से सारा सेवा प्रकटित किया, योग पीठ में प्रकटित किया। महाप्रभु लक्ष्मी प्रिया देवी, विष्णु प्रिया देवी एक स्थान पर प्रकटित किया, श्री राधा माधव। तो ये सारे विग्रहों का सेवा, फिर ग्रंथ इत्यादि का पठन पाठन, फिर स्थान स्थान पर जाकर के भगवान की कथा की आलोचना, चर्चा, और जो प्रबंध लिखना, मंदिर मठ की स्थापना और ब्राह्मण दीक्षा इत्यादि देना और जनेऊ संस्कार देना, ये सारा कुछ भक्ति विनोद ठाकुर जी के आचार, विचार, भजन प्रणाली उनकी। इसलिए प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत जब अपना अनुभाष्य संपूर्ण किया
सबसे अंत में वहां पर लिखा उन्होंने कि आज ये सुखेर दिने, आज मेरा ये ग्रंथ का अनुभाष्य लिखना पूरा हुआ है, इतना आनंद का दिन है। आज यही सुखेर दिने भक्ति विनोद बिने। आज भक्ति विनोद ठाकुर जी अभी कुछ समय पहले इस जगत से चले गए हैं। सुख वार्ता जाना वो कहारे। ये मैं आनंद की बात किसके पास जाकर के बताऊं कि ये वाला इतना बड़ा कार्य मैंने बड़े अच्छी तरह से पूरा कर लिया है। तार भजन प्रथा राधा माधव सेवा ऐसे करके वहां लिखा। उनका जो भजन का परिपाटी मिला रमणी मोहन प्रभु, क्या लिखा अंत में वही वाली बात। ये सिर्फ एक पंक्ति बता दो। तार आधा है मतलब, अच्छा नीचे वाला लिखा हुआ था जैसे, ये तो भक्ति विनोद ठाकुर जी का, ये वाला प्रभुपाद जी का। ये आज यही सुखे दिन, आज यही सुख दिने भक्ति विनोद बिने, सुख वार्ता जाना वो कहारे। आज इतना आनंद का दिन, किंतु भक्ति विनोद ठाकुर जी नहीं है इस जगत में साक्षात रूप में। सुख वार्ता किसके पास जाकर के बताऊं। ताहार करुणा कथा, उनकी करुणा की बातें कि उन्होंने मेरे प्रति किस प्रकार की करुणा की है। ताहर करुणा कथा माधव भजन प्रथा, राधा माधव जी का भजन का उनका जो प्रथा अर्थात प्रणाली, किस प्रकार से वो राधा माधव जी की सेवा भजन करते थे। तुलना नाहिक त्रिभुवन, त्रिभुवन में वैसी वाली सेवा की तुलना नहीं की जा सकती। किस प्रकार से सरल हृदय हो करके अपने प्राणों को पूरी तरह से उसमें लगा करके और अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यानावृतम आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा, इसका उन्होंने कैसे पालन किया पूरा जीवन। कह रहे माधव ताहर करुणा कथा, उनकी ताहर करुणा कथा, उनकी करुणा की जो कथा और माधव भजन प्रथा, उनके द्वारा जो भजन की प्रथा जो मेरे को सिखलाई गई। तुलना नाहिक त्रिभुवन, उसकी त्रिभुवन के साथ तुलना नहीं की जा सकती। तार सम अन्य के हो धरिया ए नर देहो, उनके जैसी उन तार सम अन्य के हो, उनके जैसे किसी और ने वैसे एक साधारण मनुष्य जैसी देह को धारण करके नहीं दिला कृष्ण प्रेम धन। मेरे को और किसी ने कृष्ण प्रेम धन नहीं, बल्कि उन्होंने ही मनुष्य देह धारण करके, नर देह धारण करके मेरे को उन्होंने क्या कर दिया, कृष्ण प्रेम में धनी बना दिया। सेई प्रभु शक्ति पाई एबे अनुभाष्य गाई, उन्होंने ही मुझे क्या दिया, बल प्रदान किया, शक्ति प्रदान की। उन्हीं की कृपा से ही मैंने अनुभाष्य को लिखा है। या ते अमार किच्छु नाई, इसमें मेरा अपना कुछ कर्तृत्व नहीं है, बल्कि उनका ही करुणा शक्ति है, उन्हीं की करुणा है। तो इस प्रकार से जो भक्ति विनोद ठाकुर जी के आचार को, उनके विचार को, उनकी भजन प्रणाली को और उनकी आकांक्षा पूर्ति को ही इन्होंने क्या किया, अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। आकांक्षा पूर्ति क्या होता है, जो जो अभिलाषा भक्ति विनोद ठाकुर जी ने की थी, उनके मन का जो अभीष्ट था, उन्होंने एक समय प्रभुपाद जी को लिख करके भेजा कि सरस्वती मेरी कामना है जितना शीघ्र हो नवद्वीप धाम की परिक्रमा प्रारंभ करवाओ, व्यवस्था करो, उससे बहुत से लोगों का बड़ा मंगल होगा। तो उन्होंने क्या किया, उसी वस्तु को अपना जीवन का लक्ष्य बना करके वही नवद्वीप धाम की परिक्रमा को बड़ी अच्छी तरह से प्रारंभ किया। दूसरा उनको कहा, प्रभु भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, ये पत्र मिलते हैं सरस्वती जयश्री में लिखे हुए। दूसरा एक पत्र लिखा प्रभुपाद जी को कि सरस्वती तुम मेरे एकमात्र वैष्णव पुत्र, मेरे पुत्र तो बहुत सारे, किंतु तुम एकमात्र मेरे वैष्णव पुत्र, इसीलिए तुम धाम की सेवा की उज्ज्वलता की तरफ बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना। अर्थात धाम का प्रचार हो,
धाम की सेवा हो, महाप्रभु की वाणी सर्वत्र जाए, धाम में लोग आए, इस धाम का अच्छी तरह से क्या करना, प्रचार करना, इसकी उज्ज्वलता को वर्धित करना, ये मेरा तुम्हारे लिए उपदेश आदेश है, ऐसा लिख करके दिया। और एक समय में उनको कहा कि भक्ति ग्रंथों का प्रकाशन करने के लिए क्या करना, अपना अथाह प्रयास करना, और उसमें नाम भी लिख करके दिए, ये गोस्वामी ग्रंथ हमारे अवश्य ही अच्छी तरह से संरक्षित होने से मेरे को बहुत आनंद होगा, ये उनको आदेश किया। फिर उनको एक स्थान पर आदेश किया कि दैव वर्णाश्रम धर्म को तुम स्थापित करना, तुम अच्छी तरह से उसको स्थापित करना, दैव वर्णाश्रम धर्म को, कि वर्ण और आश्रम जो हैं उनका मुख्य उद्देश्य, कोई किसी भी वर्ण में रहे, कोई किसी भी आश्रम में रहे, किंतु वो हरि भक्ति को ही अपने जीवन का केंद्र बनाए, इस वस्तु के लिए सबके पास में महाप्रभु की वाणी पहुंचाना। इस और एक स्थान पर कहा, अपना भजन, निर्जन भजन करने तुम अगर लग जाओगे, पूरी तरह से निर्जन भजन करने जाओगे, उससे फिर महाप्रभु की सेवा की उपेक्षा होएगी, अर्थात महाप्रभु की सेवा जैसा वो चाहते हैं वैसी वाली तो नहीं होगी, तुम निर्जन भजन करोगे। तो इसीलिए निर्जन भजन करने जाकर के महाप्रभु की सेवा में कोई कमी नहीं रखना, इस प्रकार का भी उपदेश दिया। तो ये जो उपदेश भक्ति विनोद ठाकुर जी के प्रभुपाद जी ने क्या किया, कह रहे हैं उनकी आकांक्षा पूर्ति को ही अपने जीवन का उद्देश्य बनाया, कि उनकी क्या क्या आकांक्षा थी, मैं उसमें कैसे कैसे क्या क्या कर सकता हूँ। अतः भागवत परंपरा में श्री भक्ति विनोद ठाकुर इनके गुरु हुए, और पांचरात्रिक परंपरा में गुरु कौन हुए, श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। अब श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज और भक्ति विनोद ठाकुर दोनों ही जो हैं, इसलिए आगे बोल रहे हैं कि भागवत परंपरा में श्री भक्ति विनोद ठाकुर इनके गुरु हुए, जिनके गुरु भागवत परंपरा में जगन्नाथ दास बाबा जी हैं, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी भी उन्हीं को ही अपना भागवत परंपरा में गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। अतः श्री गौड़िया मठ के संस्थापक आचार्य श्रील सरस्वती ठाकुर की गुरु परंपरा पर अंगुली उठाने का तनिक भी अवकाश नहीं मिलता है। इस प्रकार से वर्णन करके कंप्लीट किया। अब आगे कह रहे हैं, पांचरात्रिक परंपरा एवं भागवत परंपरा के विषय में और भी कतिपय विचारणीय तथ्य हैं। पहला, यदि पांचरात्रिक दीक्षा गुरु स्वरूपता अपने सिद्ध स्वरूप में शिष्य से अपेक्षाकृत निम्न रस में अवस्थित हों, तो वे गुरु अपने उस शिष्य को किस प्रकार उन्नत रस की भजन शिक्षा देंगे। अतः इस स्थिति में उन्नत भजन शिक्षा के लिए शिष्य को अन्यत्र वैसे भजनशील वैष्णव की शरण में जाना पड़ेगा, जो उसे वैसी उच्च भजन शिक्षा दे सकते हैं। उदाहरण स्वरूप श्री हृदय चैतन्य स्वरूपता कृष्ण लीला में सख्य रस के परिकर थे, किंतु उनके शिष्य श्यामानंद प्रभु दुखी कृष्णदास मधुर रस के परिकर थे। अतएव श्री हृदय चैतन्य ने स्वयं ही उन्हें जीव गोस्वामी के समीप मधुर रस उचित भजन शिक्षा के लिए भेजा था। ये बोला तो हम पहले सुना है इतिहास, तो इसलिए इसको समझने में अधिक असुविधा नहीं हो रही। पांचरात्रिक दीक्षा गुरु वो सख्य रस में थे, किंतु शिष्य जो हैं वो किस में थे, मधुर रस में थे। कैसे पता चला था उनको, धीरू प्रभु बताओ। श्यामानंद प्रभु जी का मधुर रस में मधुर रस के वो हैं, ये कैसे पता चला था? नहीं पता। वासुदेव प्रभु बताओ
कथा क्या सुनते हो फिर? मैं तो बोलता ही रहता हूँ, बकबक करता रहता हूँ। इसका मतलब कथा क्या सुनते हो फिर? सुंदर प्रभु बताओ, कौन सी अवस्था में पता चला था? जब वो अपने गुरु जी के पास में आ गए, उनके पास में रहते हैं, मंत्र दीक्षा हो गया है, सब समय सेवा में नियुक्त रहते हैं, कथा कीर्तन सुनते हैं, उनका साधु संग, आदौ श्रद्धा ततो साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, इससे जब आगे पहुंचे रुचि की अवस्था में, तब उस समय शिष्य का कुछ कुछ आभास मिलता है उसको कि वो किस प्रकार के रस में सेवा करना चाहता है। उनके गुरुदेव ने उसको लक्ष्य किया और इन्होंने स्वयं भी इस वस्तु को लक्ष्य किया। उस विषय में राधा कृष्ण की भक्ति, राधा कृष्ण की सेवाएं, उनमें क्या क्या भावनाएं रखनी होती, उस भजन में अग्रसर कैसे होना, जब ये सारा कुछ उनका देखा गया रुचि की अवस्था में, तब उनके गुरुदेव ने उनको कहा कि आप क्या करो, आप चले जाओ वृंदावन और वहां पर जीव गोस्वामी जी से शिक्षा प्राप्त करना। ऐसे तो पता चला, तो अभी ऐसे ऐसे करते तो सुना नहीं था। तो फिर इसीलिए ये सारी चीजें हम लोग क्यों सुन रहे हैं सारी, कि हमारे गुरु वर्गों के क्या विचार हैं, हम लोगों की अपनी स्थिति क्या है, और हम लोग कौन से संप्रदाय में हैं, किस प्रकार से भजन राज्य में सारी चीजें करते हैं। ये सारा कुछ ही तो सीख रहे हैं इन सब चीजों के माध्यम से, न कि केवल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है ना ये। तो इसी से ये एक विषय बतला दिया। इसमें क्या निर्णय कर दिया कि हृदय चैतन्य जी सख्य रस के उपासक शुद्ध भक्त हैं, सख्य रस के परिकर हैं, और दूसरी तरफ से जीव गोस्वामी जी मधुर रस के परिकर हैं, और उनके पास में ही उन्होंने अपने शिष्य को भेज दिया। वो भी सिद्ध महात्मा है, हृदय चैतन्य जी भी, जीव गोस्वामी जी भी सिद्ध महात्मा है, किंतु जो श्यामानंद प्रभु, उनके ऊपर छाप अधिक किसकी दिखलाई पड़ी? जीव गोस्वामी जी की। उसका कारण क्या बना? क्योंकि वो स्वयं किसमें है? मधुर रस में थे, इसलिए मधुर रस वाले गुरु जी के पास आ गए और उनकी सारी चीजों को उनके ऊपर प्रभाव अच्छी तरह से पड़ता है, दिखलाई देता है। यही वाला बतलाया। दूसरा विषय लिख रहे हैं, यदि पांचरात्रिक परंपरा में गुरु और शिष्य एक ही रस में हो, पांचरात्रिक परंपरा में, जैसे हमारे प्रभुपाद जी का जो सिद्ध स्वरूप में उनका जो नाम है वो क्या है? प्रभुपाद जी का सिद्ध स्वरूप में नाम क्या है? श्री नयन मणि मंजरी। हमारे परम गुरुदेव का नाम क्या है? श्री विनोद मंजरी। तो दोनों ही कौन से रस में हुए? जो जिनका स्वरूप मंजरी भाव का होता है, उनका रस कौन सा हुआ? मधुर रस। ये लोग मधुर रस में आराधना करते हैं। तो अब परम गुरुदेव और शिला प्रभुपाद जी दोनों ही, ये अब गुरु और शिष्य, ये पांचरात्रिक परंपरा में भी तो परम गुरुदेव प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। तो पांचरात्रिक परंपरा में गुरु और शिष्य यदि एक ही रस में हो, किंतु गुरु उतने उन्नत अधिकार में ना हो, तो शिष्य को उच्चतर भजन शिक्षा के लिए अन्य उत्तम भागवत की शरण में जाना पड़ेगा, जो कि भागवत परंपरा में उनके गुरु कहे जाएंगे। अब ये जो सारे विचार हैं, ये जड़ीय नहीं है। हम लोग अपनी जड़ीय बुद्धि से इनको अगर समझेंगे तो हमारे कहीं कहीं पर कमियां रह सकती, दोष हो सकता, मर्त्य बुद्धि आ सकती गुरु वर्गों के प्रति। जैसे हृदय चैतन्य जी के प्रति अगर मर्त्य बुद्धि आ गई, ये वाली भावना आ गई, वो तो छोटे हैं, वो तो सख्य रस के हैं, वो तो निम्न, वो तो श्यामानंद जी को कुछ दे ही नहीं पाए, तो इससे क्या हो जाता है? दोष हो जाता है। ये खराब बात है, ये अपराध इत्यादि जैसी श्रेणी में आता है। हम लोग फिर ठीक ठीक रूप में उन्नति नहीं कर पाएंगे भजन राज्य में, अगर हमने ठीक ठीक वैष्णव उचित गुरु वर्गों को, औरों का तो कहना क्या, जो गुरु वर्ग जगत वंदनीय, जिनको सभी वैष्णव गण
जिनकी इतना अधिक स्तुति स्तव करते हैं, जिनके लिए वंदना करते, प्रार्थना करते, ऐसे जो पवित्र चरित्र वाले वैष्णव, उनके प्रति हमारी कोई अवहेलना वाली, कोई छोटी बड़ी, खुद हम अभी अनर्थग्रस्त हैं, बद्ध जीव हैं, बहुत प्रकार की कमियां हैं, भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कर्ण पाटव में पड़े हुए हैं। कब क्या बोलते हैं और क्या करते हैं कुछ निश्चित रहता नहीं, कितना समझते हैं वो पता नहीं। इसलिए ये सारे विषय सुनते हुए हमारे किसी के भी प्रति तो तैच्छिल्य बुद्धि, ये एक्चुअली विषय जो है ऐसे बीच बीच में ऐसे वाला आ जाता, जो कि बड़े उन्नत अधिकार वाले वैष्णव लोग जो हैं वो इन सारे विषयों को चर्चा करते हैं, बतलाते हैं। प्रसंगवश क्यों बतलाया जा रहा है ये सारा कुछ, हमें हम लोगों को ये सारा कुछ क्यों बतलाया जा रहा है, ऐसी वाली बातें क्यों की जा रही हैं। हमारा मूल जो उद्देश्य था वो क्या था इस प्रारंभ में इसको सुनने का? तांत्रिक शब्द नहीं, पांच रात्रिक, किंतु हमारा विषय ये वाला नहीं था। विषय क्या था? प्रभुपाद जी से संबंध वाला बताओ। मुख्य रूप में ब्रज में जब लोग जाते हैं, नवद्वीप में जब लोग जाते हैं, जगन्नाथपुरी में जब जाते हैं, विशेष करके इन तीन स्थानों पर हम वृंदावन जाएंगे तो दर्शन करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? राधा कुंड जाएंगे, गोस्वामियों के मंदिरों में जाएंगे, राधा रमन, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर इत्यादि मंदिरों में जाएंगे, राधा कुंड में जाएंगे, श्याम कुंड पर जाएंगे, और अगर नवद्वीप में जाते हैं तो फिर नवद्वीप में परिक्रमा जहाँ जहाँ जाएगी, अगर मैं अपनी आप से जाता हूँ अलग अलग समय में कहीं पर दर्शन करने के लिए, अथवा जगन्नाथपुरी में जाता हूँ महाप्रभु के गंभीरा मंदिर में दर्शन करने, हरिदास ठाकुर जी की समाधि के दर्शन करने, अथवा जाता हूँ मैं सिद्ध बकुल में, तो यहाँ पर जब दर्शन करने जाते हैं अपने आप से, तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनसे क्या पूछेंगे? बात होएगी ना कुछ तो, कुछ उनसे हम पूछेंगे या वो हमारे से पूछेंगे। अगर कुछ हुआ, कई बार नहीं भी होता बिल्कुल भी, हम गए राधा कुंड गए, परिक्रमा किया, अपना दर्शन किया, आ भी गए, किसी से कोई मिलना भी हुआ नहीं। किंतु अगर कभी कभी किसी से मिलना होता है तो वहाँ के जो सारे लोग वो क्या बात करते हैं? तुम लोग गौड़िया मठ के, तुम लोग इस्कॉन से आए हो, तुम लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मानते हो, उनकी गुरु परंपरा ठीक नहीं है, उसके द्वारा भगवान की ठीक से प्राप्ति नहीं होती, उनके विचारों में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। वो लोग ये बोल करके लोगों का भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की जो धारा, उसमें से लोगों के मन को भ्रमित करते हैं। इसीलिए ये वाला विषय हमने प्रारंभ किया था कि जिससे हम लोगों को प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद जी की विचारधारा का, प्रभुपाद जी ने जो गुरु परंपरा दी है उसका हमारे को स्पष्ट रूप में ठीक ठीक जानकारी हो। इसी के द्वारा वास्तविक रूप में रूप गोस्वामी जी की कृपा, महाप्रभु की कृपा, राधा कृष्ण के भक्ति में प्रवेश, राधा कृष्ण की वास्तविक प्राप्ति, नित्य स्वरूप की प्राप्ति अवश्यम भावी होगी। इस बात को दृढ़ करने के लिए कि इसमें जो आपको भजन की प्रणाली और जो शिक्षा और जो सब कुछ मंत्र प्रदान किए गए हैं, ये परम विशुद्ध हैं सारी वस्तुएं, इसमें कहीं पर भी कोई गड़बड़ी नहीं है। इस बात को ही अच्छी तरह से अपने हृदय में बिठा लेने के लिए हम लोग ये विषय पढ़ रहे हैं। यही तो हम लोग इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हृदय चैतन्य जी छोटे, जीव गोस्वामी जी बड़े, ये वाले गुरु जी छोटे, वो वाले गुरु जी बड़े। मैं कौन हूँ? मैं खुद ही अनर्थग्रस्त। अगर मैं उस प्रकार से चीजों को समझने के लिए इसमें जाऊंगा तो बड़ी सारी और चीजें आ जाएंगी। समझने गया था एक चीज अपना, मेरा कभी भी मेरे को कोई भ्रमित ना कर पाए, मैं करने गया था वो चीज, और ये पढ़ते पढ़ते मैं कुछ और अगर कर बैठा अपने लिए, तब क्या होगा? और एक अलग प्रकार की मैंने क्या कर ली? असुविधा कर ली अपने लिए।
तो इसी बात को बड़ी सावधानी से सारा कुछ समझना है कि पांचरात्रिक परंपरा की प्रणाली की इसमें लिखा हुआ कि पांचरात्रिक प्रणाली की अपनी कुछ त्रुटियां हैं, किंतु भागवत परंपरा इन सबसे मुक्त है, सर्वथा निर्दोष है। पांचरात्रिक प्रणाली में क्या है? कुछ कुछ त्रुटियां हैं। क्या त्रुटियां हैं? पांचरात्रिक प्रणाली में क्या त्रुटियां हैं? कुछ कुछ त्रुटियां हैं। जो राधा कुंड के लोग हों, पुरी के हों, नवद्वीप के हों, वो लोग जो बात बोलते हैं कि पांचरात्रिक परंपरा दिखलाओ, प्रभुपाद जी की जो परंपरा, इसमें ये वाली चीज मिसिंग, ये वाली चीज मिसिंग, ये वाली चीज मिसिंग, तो उसमें भक्ति विनोद ठाकुर जी के गुरु जी विपिन बिहारी गोस्वामी क्यों नहीं हो सकते? उनसे मंत्र लिया है, दीक्षा लिया है। भक्ति विनोद ठाकुर उनके विषय में कुछ कुछ लिखते भी हैं कि वो मेरे गुरुदेव हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनकी कृपा से मैंने ये चीज की है। तो तुम लोग उसको क्यों नहीं मानते हो? किंतु उस पांचरात्रिक प्रणाली में कुछ कुछ अगर दोष हो किसी के, सब सारे लोगों का पांचरात्रिक प्रणाली में भी असुविधा नहीं होता। जैसे अभी सुना था, परम गुरुदेव ने प्रभुपाद जी से दीक्षा मंत्र लिए, पांचरात्रिक परंपरा में वो उनके गुरु हैं, किंतु वो जो गुरुपाद पद्म है वो भागवत परंपरा के अनुसार भी पूरी तरह से उसमें क्या बैठते हैं? फिट बैठते हैं। परम गुरुदेव से दीक्षा लिया हमारे गुरुदेव ने, पांचरात्रिक परंपरा में भी उनके गुरु हैं और भागवत परंपरा में भी उनके गुरु हैं, वो उसमें कोई असुविधा नहीं आती। किंतु गुरुदेव वर्णन करते थे, कभी कभी क्या होता है कि एक व्यक्ति वो अभी गुरु के काम को करने के योग्य नहीं है, उस स्तर तक पहुंचा नहीं है। गुरु का काम करना कोई बच्चे का खेल नहीं है। हमारे गुरु महाराज जी बड़े स्पष्ट रूप में लिख रहे हैं, गुरु और शिष्य का जो ये अप्राकृत संबंध, ये बहुत गुरुत्वपूर्ण वस्तु है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। गुरु जो होंगे वो क्या, उनका अगाध जो महिमा, उनका स्थिति, उनके चित्त की वृत्ति, उनकी योग्यता, वो भगवान के अत्यंत निकट हैं, भगवान के बहुत घनिष्ठ हैं, भगवान के अत्यंत प्रियतम हैं। भगवान उनकी सारी बात को मानते हैं, भगवान उनके वशीभूत हैं। वो भगवान के साथ में उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खिलाते हैं, उनको सुलाते हैं, उनको उनके अनुसार उनकी प्रसन्नता के लिए सारा कुछ करते हैं और अपनी सारी प्रेम पूर्वक अपनी सारी बात भी उनसे मनवाते हैं। इस प्रकार का तो सारा वर्णन किया। ये गुरुपाद पद्म नित्य ब्रज में निवास करते हैं, उनका अपना निकुंज यूनोरति के लिए सिद्ध। ये निकुंज कुंज में सब प्रकार की जो लीलाएं होती हैं, उसी में सब समय अपना सेवा में नियुक्त रहते हैं। ये साक्षात हरि हैं। साक्षात हरि का मतलब स्वयं भगवान श्री कृष्ण के साथ में इनका बहुत अधिक घनिष्ठता, इतना घनिष्ठता कि एक दो शरीर एक आत्मा, मन दोनों का एक ही, विचार दोनों के एक ही। तो इसलिए गुरु होना मतलब बहुत बड़ी बात है। उनके मन में संसार की कभी कोई बात आ सकती नहीं, आ सकती। उनका संसार की किसी वस्तु से संपर्क हो सकता, संबंध हो सकता नहीं। वो तो अप्राकृत वस्तु है, तो वो अप्राकृत वस्तु उनका प्राकृत वस्तु के साथ में कहीं संबंध ही नहीं है। जैसे भगवान को माया स्पर्श नहीं कर सकती। भगवान इस जगत में भी आते हैं, इसका नाम माइक जगत, तो माइक जगत में आने पर भी क्या उनको माया स्पर्श करती है? क्या वो यहाँ के लोगों जैसी ड्रेस, हमारे जैसे कपड़े पहन के उनको आना पड़ता है? शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि जब भगवान इस जगत में, जैसे कोई कारागार में लोग रहते हैं कैदी, उनको क्या करना पड़ता है? एक कैद वाली ड्रेस पहननी पड़ती है, जेल वाली ड्रेस पहननी पड़ती है ना, उसको उन्होंने नाम दिया। हम लोग अभी जो बोलते हैं भाषा बदल गई है। जो पुराने लोग बोलते थे, कैदी वाले जो हाफ पैंट पहनते, जो कैदी लोगों को दी जाती, उसको बोलते थे जांगिया।
तो श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी लिख रहे हैं, कैदी लोग पहनते हैं जांगिया, किंतु जब वहां पर जेलर आता है अथवा गवर्नमेंट का कोई व्यक्ति आता है जब जेल में, तो उसको भी क्या जांगिया पहन के आना पड़ता है? उसको क्या वहां वाली ड्रेस पहननी पड़ती है? नहीं पहननी पड़ती। तो इसी प्रकार से भगवान जब इस जगत में आते हैं तो उनको माया की किसी भी चीज को धारण नहीं करना पड़ता, वो अपने ड्रेस में आते हैं, अपने स्वरूप में आते हैं। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, मैं कैसा हूं? भगवान अपना बोलते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म, मेरा कर्म, मेरी लीला, मेरा सारा कुछ दिव्य है। मैं इस जगत में आने पर भी माया से संपर्क युक्त नहीं होता हूँ, मैं माया से संपर्क युक्त नहीं होता। भगवान इसी प्रकार के, तो गुरु पाद पद्म भी इसी प्रकार के, उनका माया की किसी वस्तु के साथ में संपर्क नहीं होता। दिखलाई हम लोगों को देता है, क्यों? क्योंकि हमारी आंखें अभी कैसी हैं? अंधी हैं। हमारी आंखों से हम लोगों को नहीं पता चलता, हम लोगों की परेशानी है बहुत बड़ी, हम लोगों को नहीं दिखाई देता, हम लोगों को अपना चेतनता ही दिखलाई नहीं देता। तो इसलिए गुरु का अर्थ बहुत बड़ी वस्तु। तो हमारे गुरु महाराज जी ये बात लिख रहे हैं कि गुरु और शिष्य का संबंध जो है ये कैसे वाला है? ये बहुत गुरुत्वपूर्ण है, जो मेरे को क्या करेंगे? संसार से पार ले जा करके मेरे को भगवान के चरण कमलों में समर्पित कर देंगे। जन्म जन्मांतर का मेरा जन्म मृत्यु का चक्र मेरा छुड़ा देंगे, मेरे को मेरे स्वरूप में प्रतिष्ठित कर देंगे, जो मेरे को अपने साथ में समस्त सेवाओं में अपना क्या कर लेंगे? नित्य काल का सहायक बना लेंगे। इस प्रकार के जो गुरु और शिष्य का संबंध ये अत्यंत गुरुत्वपूर्ण, किंतु इसी में ही अनाधिकारी व्यक्ति जिनका अभी योग्यता नहीं, जो इस प्रकार का कार्य करने में समर्थ नहीं, जिनकी अपनी पॉकेट में पैसा नहीं, वो दूसरों को पैसा बांटने के लिए नाटक अगर करेंगे तो उससे क्या होता है? तो कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। किस लिए करते हैं? पागलपन के कारण, कुछ अन्य अभिलाषिता के कारण, कुछ मूर्खता के कारण, कुछ केवल कुछ शिष्य मिल जाएंगे। बंगाल में बोलते हैं कि मेरे सारे जीवन का जुगाड़ मैंने कर लिया, मैंने 25 शिष्य बना लिए, ये अपने आप मेरे को अपना खाने की चीज, पहनने की चीज, रहने की चीजें, मेरे बीमार होने पर देखने के लिए सारे लोग हैं पड़े, मेरा सारे जीवन का जुगाड़ हो गया। तो इस प्रकार से इसको अगर ये वाला उद्देश्य अगर किसी का रह जाता, क्या चीज? कि मेरे को धन मिल जाएगा, मेरे को शिष्य मिल गए, मेरे को फ्री के सर्वेंट मिल गए, इमोशनल, सेंटिमेंटल, पागल, जो कहूंगा वही करेंगे, अपनी आप ही करते रहेंगे, मेरे को भगवान मानते रहेंगे, और मैं हूं क्या? खुद ही टट्टी पेशाब का कीड़ा, उसी प्रकार की चीजों की चिंता करने वाला, स्त्री संग की। तो इस प्रकार की अवस्था वाले व्यक्ति यदि बाहर की किसी कारण से, धन के लोभ से, यश के लोभ से, अथवा सुविधा के लोभ से, किसी भी कारण से अगर शिष्यों को धारण करते हैं, तब इसको कहते हैं ये अनाधिकारी गुरु, अनाधिकारी चेष्टा कर रहे हैं, ऐसा करने जा रहे जो काम इनसे बनेगा नहीं। ये शिष्य को, जैसे हमारे गुरु महाराज जी ने लिखा कि जो व्यक्ति कांसे को सोना बनाना जानता है उसको क्या कहते हैं? कांसे को सोना बना देगा, ये कहलाता है केमिस्ट। केमिस्ट्री को अच्छी तरह से जानता है, रासायनिक क्रियाओं से कैसे कांसे को सोना बनाना है ये जानता है केमिस्ट। किंतु जिस केमिस्ट को ये बनाना अभी आता ही नहीं, उसने केवल इसके विषय में सुना हुआ है और थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर बाहर की क्रिया पता है, ये वाली चीज ले आओ, वो वाली चीज ले आओ, ऐसा फ्लास्क होता है, ऐसी टेबल होनी चाहिए, ऐसा रूम बना दो और मैं क्या करूंगा? कांसे को सोना बना ही दूंगा, चिंता मत करो। किंतु उसको आता नहीं अगर, तो क्या होएगा? रिजल्ट जब निकलेगा तब लोग उसको थप्पड़ लगाएंगे, अच्छे से डंडा मारेंगे, मारेंगे ना? नहीं, अगर पता चल जाएगा किसी को कि ये पागल बना रहा था, ये फ्रॉड था, ये झूठ बोल रहा था, तब उसको क्या मिलेगा? शाबाशी मिलेगी, तो डंडे पड़ेंगे। तो उसी प्रकार से अगर कोई अयोग्य व्यक्ति
इस प्रकार का गुरु का आसन ग्रहण करता है तो उसको इस जगत में हो सकता कि कोई कुछ ना भी कहे, मरते दम तक कोई ना भी पकड़ पाए, किंतु आगे भी और एक कोर्ट है, वहां पर निर्णय होता है। वहां के लिए क्या बताया फिर कि उस समय से ही जब इसने अयोग्य होने पर ऐसा काम करना प्रारंभ किया, जो मंत्र के अधिष्ठात्री देवता, क्योंकि मंत्र दे रहा है, उपदेश दे रहा है, हाँ हाँ मैं तेरे को भव सागर से पार ले जाऊंगा, मैं तेरे को भगवान की भक्ति कराऊंगा, तो वो जिनकी बात बोलता है वही भगवान इसके प्रति रुष्ट होकर इसको अभिशाप देते हैं। उसी से उसका उस दिन से अमंगल उल्टा प्रारंभ हो जाता है। ये सारी बातें हमारे गुरु महाराज जी लिख रहे हैं बड़े स्पष्ट करके अपने प्रबंधों में। और दूसरी तरफ से बोल रहे हैं कि शिष्य भी अगर कपट करके शिष्य बनता है, पहले पहले हो सकता कि उसको अच्छे से जानकारी नहीं है, सरल है, कपटी नहीं है, गुरु से कुछ हासिल करने के लिए नहीं आया है, किंतु कुछ कुछ भगवान के विषय में बात थी, कुछ भगवान की बात समझता था, किसी ने कुछ बोल दिया गुरु धारण करना चाहिए इसलिए गुरु धारण करने लग गया, सरल है, कोई बात नहीं। धीरे धीरे गुरु के संग से शिक्षा सुनते सुनते इसका शुद्ध शिष्य बनने का कामना उत्पन्न हो जाएगा। शुद्ध शिष्य किसको कहते हैं, ये बन जाएगा। किंतु अगर बीच में कुछ और चीज रहे, जागतिक स्वार्थ रहे कि मेरा घर नहीं बन रहा था तो इसीलिए मैंने गुरु की शरण ली थी कि इनकी शरण लेने से मेरा घर, तो अब ये ऐसा वाला कुछ आशीर्वाद करेंगे, कुछ मंत्र फूकेंगे, अपनी आप पैसे आ जाएंगे, मेरा घर बन जाएगा। मेरे को बीमारी थी, मेरे को था कि गुरु धारण कर लेता हूँ, मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। मेरा पुत्र नहीं होता था, मेरा पुत्र हो जाएगा। मेरी ये वाली कामना पूरी नहीं होती थी, ये पूरी हो जाएगी, इसलिए गुरु धारण करता हूँ। तो जो इस कारणों से करते हैं उनके प्रति भी जो अधिष्ठात्री देवता मंत्रों वाले गुरु को हो सकता, गुरु इस जगत में क्या करते हैं, साधारण मनुष्य उचित लीला करते हैं, अपनी सर्वज्ञता को प्रकटित नहीं करते। इसलिए बहुत बार देखा जाता है कि शिष्य को लगता है, गुरुदेव बोलते थे हमारे को इस बात को कि मैं तुम्हारे हृदय की बात जानता हूँ, इस बात के ऊपर हमेशा विश्वास रखना, तुम्हारे अंदर और बाहर सब कुछ देख सकता हूँ, इस चीज का विश्वास रखना। नहीं कहता हूँ कुछ भी, तुम्हारे चोरी करने पर भी, देखने पर भी, बिना देखे जानने पर भी तुम्हें चोर नहीं कहता हूँ। इसका मतलब नहीं समझना कि मुझे पता नहीं चलता, नहीं समझना मुझे पता नहीं चलता। तो इसलिए अभी मेरे चोर होने पर, मेरे झूठ बोलने पर, मेरे बहानेबाजी करने पर, मेरे सेवा से बचने की इच्छा करने पर, कुछ भी और करने पर गुरुपाद पद्म सारा कुछ जानते हैं, जानते हैं। जब इस चीज का मेरा विश्वास हो जाता है तब फिर मैं अपने आप से जब कोई भी गलत कार्य करता ही नहीं हूँ। अगर कर बैठता हूँ बार बार उनके पास जाकर के नाक रगड़ता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, मैं फिर से ना करूँ, इसमें आगे बढ़ना चाहता हूँ, ये ना करूँ कभी भी। जब इस प्रकार से बनता हूँ तब मेरे को कहते हैं ये शिष्य बनने की इच्छा करता है, ये शिष्य बनना चाहता है। तब मेरे प्रति जो मंत्र देवता हैं, मेरे प्रति मेरे गुरुदेव जो हैं, वो प्रसन्न होते हैं और फिर एक समय जाकर के मैं शिष्य बनता हूँ। नहीं तो शिष्य का मतलब भगवान की प्राप्ति के लिए गुरु की शरण ली है, भगवान की ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए मैंने गुरु की शरण ली है। नहीं तो क्यों लिया शरण, कौन है वो, मेरे क्या दे देंगे मेरे को। अगर साधारण चीजें लेने के लिए ही मेरे को खाने के लिए अब मिल रहा है, रहने के लिए आराम से मिल रहा है, जहाँ आना जाना चाहता हूँ वो सारा कुछ मेरा हो रहा है, अगर केवल इन कारणों से भी एक व्यक्ति किसी के प्रति श्रद्धा नहीं होने पर भी टिका रहता है अपने जागतिक स्वार्थों के कारण। गुरुदेव ने एक बार हमारे को कथा में सुनाया, ऐसे शिष्य को बोलते नमक हरामी है। एक कीर्तन लेकर के बताया था, हिंदी का कीर्तन है, उसमें लिखा हुआ मौसम कौन कुटिल खलकामी, जो तन दियो ताही विसरायो, ऐसो नमक हरामी। सूरदास जी लिख रहे हैं कि मैं कैसा वाला व्यक्ति हूँ, अपने लिए कह रहे हैं
कि कहाँ से प्रारंभ किया? मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे जैसा कौन कुटिल व्यक्ति होगा। कुटिल मतलब कपटता युक्त, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। मौसम कौन कुटिल खल कामी, खल कामी मतलब, खल मतलब गधा, खल कामी, कामी व्यक्ति, कामुक, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करवाने की इच्छा करने वाला। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो, जिन्होंने मेरे को तन दिया अर्थात शरीर दिया, जो तन दियो, मन भी दिया जिन्होंने, मन वाला शरीर भी जिन्होंने दिया, जो जिसने सब कुछ दिया, जो तन दियो ताही विसरायो, उसी के लिए मैं क्या, उसी को मैंने भुला दिया। विसरायो, उसी को ही मैंने भुला दिया। तुम कौन होते हो? तुमने मेरे को क्या दिया? मैंने तुमसे क्या लिया? तुम्हारा मेरे से क्या लेना देना? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी क्यों करूं? जो तन दियो ताही विसरायो, ऐसो नमक हरामी, मैं ऐसा नमक हरामी हूं। उनका नमक खाता हूं, फिर मैं हरामी करता हूं। तो ये वाली बात सुना करके गुरुदेव ने हम लोगों को सुना दिया कि देखो, जिनका नमक खाते हैं ना, उनके प्रति हरामी कभी नहीं करते, वो नहीं करते, नहीं तो दोष लगता है। हमारे गुरु भाई बोधायन महाराज जी वो बताते हैं अपनी कथा में बार बार कि गुरु महाराज जी एक बात बोलते थे, जार नून खावे तार गुण गावे, बंगला में बोलते हैं, जिसका नमक खाओगे उसका गुण गाना। अगर किसी का गुण नहीं गा पाओगे, दिखाई देता कि उसमें बड़े सारे दोष, मैं इसका गुण कभी नहीं गा पाऊंगा, मैं नहीं कभी गाऊंगा इसका गुण, तो क्या करना, उसका नमक भी कभी मत खाना, उसका नमक खाना छोड़ देना, नहीं तो तुम्हारे को दोष लगेगा, नमक हरामी कहलाओगे। इस प्रकार का बात सुनाते हैं गुरु वैष्णव। तो ये जो शिष्य बनना, ये कोई बच्चों का खेल है? फिर बच्चों का खेल तो नहीं है। गुरु का कार्य करना भी जैसे बच्चों का खेल नहीं है, ऐसे सचमुच में शिष्य बनने की कामना लेकर के जाना। शिष्य बनने की कामना मतलब मेरे को सचमुच में ब्रह्म विद्या चाहिए, मेरे को भगवान के साथ में संबंध युक्त होना है, मैं भगवान को अच्छी तरह से जानना समझना, उनको प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं इस जड़ जगत से निकलना चाहता हूँ। वहीं से सबसे पहले इसलिए प्रारंभ किया, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो मतलब ब्रह्म की जिज्ञासा प्रारंभ करनी। अथातो का अर्थ क्या होता है? अथ अता, अता अब मेरे को क्या करना है। अब मतलब श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी ने लिख करके रखा, उससे पहले वो ये अच्छी तरह से समझ करके आएगा कि शरीर अनित्य है, संसार अनित्य है, यहाँ के संबंध घृणित हैं, यहाँ के संबंध स्वार्थ परायण है, यहाँ पर जो कुछ अपने सुख के लिए करने जाता हूँ, अल्टीमेटली सारा कुछ दुख में एक दिन परिवर्तित होगा ही होगा। उन्होंने उदाहरण दिया, कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति विवाह करने जाता है, उद्देश्य क्या है, मैं इससे क्या होऊंगा, प्रसन्नता प्राप्त करूंगा, मैं विवाह करूंगा, किंतु फिर उसकी पत्नी मर गई, अथवा वो दुष्चरित्रा निकली, अथवा वो मरी नहीं, दुष्चरित्रा भी नहीं निकली, किंतु पति कोई उससे पहले मर जाना पड़ा, तो उसको कोई भगा के ले गया, कोई भी और चीज। तो कह रहे हैं कि कुछ भी हम काम करने जाते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है, सुख की प्राप्ति। किंतु एक एक करके संसार के बहुत सारे कामों को देखो, जो कुछ भी सुख के लिए करने जाएंगे वो अल्टीमेटली कहां पर पहुंचाएगा, फिर दुख के ऊपर पहुंचाएगा। तब यहाँ पर आकर के जब एक व्यक्ति को अच्छे से समझ आ गया, अथातो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इससे आगे की चीज समझनी है, मेरे को समझना इससे आगे का चीज। यहाँ पर प्रारंभ होता है शिष्य के हृदय में कामना आना कि मेरे को शिष्य बनना है। किस लिए बनना है? ब्रह्म जिज्ञासा, मेरे को ब्रह्म विद्या चाहिए। वो चीज क्या है जिसका अनुशीलन करने से मेरा ये दुखमय संसार से सदा के लिए जाना हो जाएगा, मेरे को भगवान की प्राप्ति होएगी। इसलिए गुरु और शिष्य का संबंध, गुरु महाराज जी कह रहे बच्चों का खेल नहीं है। किंतु जो भी व्यक्ति अनाधिकार चेष्टा करता है, योग्यता नहीं होने पर कोई शिष्य बनने का, कोई गुरु बनाने का काम करता है, दोनों ही जगह पर क्या देखा जाता है, ऐसे वाले संबंधों के बीच में केवल आदान प्रदान जो होता है वो लौकिक वस्तुओं का होता है।
खाने की चीज, पीने की चीज, रहने की चीज, घर बन गया, मंदिर के जैसा घर बन गया, अथवा कुछ भी और हो गया। जो आदान प्रदान वो केवल यही वाले देखे जाते हैं। गुरु जी ने उसको शाबाशी दी सबके सामने, उसने गुरु जी को सबके सामने प्रणाम किया। गुरु जी को उन्होंने बड़े आसन पर बिठाया, गुरु जी ने उनके गले में माला पहना दी। उन्होंने गुरु जी को प्रसाद दिया, उन्होंने भी कृपा करके कुछ दे दिया। जैसे जगत के लोगों के संबंध सारे होते हैं, उसी प्रकार का ही संबंध केवल रह जाता है। वास्तविक संबंध नहीं बन पाता। कब? जब अधिकार के ऊपर जाकर के चीज करते हैं। तो इसलिए श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी ने हम लोगों को समझा दिया कि जब तक सदगुरु सद शिष्य का मिलन नहीं होता, तब तक ये वास्तविक रेसिप्रोकेशन वो ब्रह्म विद्या देंगे और ये ब्रह्म विद्या लेंगे, ये ठीक ठीक काम नहीं हो सकता, ठीक ठीक काम नहीं हो सकता। तो इसीलिए कभी कभी ऐसे वाले लोग जो है वो क्या करते हैं, अगर कोई मंत्र ले लेता है या किसी को आगे मंत्र दे देता है, तब इसी में ही क्या हो जाता है, पांचरात्रिक विधि में यहाँ पर गड़बड़ आ जाती है। यही उसमें त्रुटि है कि अयोग्य व्यक्ति अगर आकर के यही काम करने लग जाए अथवा अयोग्य शिष्य बन जाए, वो भी बोलता है मैं इसी संप्रदाय का हूँ, किंतु बहुत बार कलंक लगा के चला जाता उल्टा संप्रदाय के नाम पर ही। तो इसीलिए इसको इस प्रणाली में कुछ कुछ त्रुटियां हैं, जो कि भागवत परंपरा में कभी भी ये वाली असुविधा नहीं होती। मंत्र दिया ही नहीं है, दीक्षा दी ही नहीं है, उस प्रकार का संबंध ही नहीं है, किंतु शुद्ध शिक्षा अगर मिलेगी तो उस परंपरा को अधिक गुरुत्व दिया जाता है। अब इससे आगे वाला हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज यहीं